जब किसी ओरिजिनल सिनेमा में एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाए ना तो समझना चाहिए कि वो सिनेमा बुलंदियों पे है। बीते कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर सवाल उठे। कुछ ऐसे ही लोग आके उन चीज़ों पे टिप्पणी या कमेंट करते हैं तो वो गलत बात है। हम लोग हैं जो उसको बार बार एहसास कराते हैं कि तेरा रंग काला है, तेरी हाइट छोटी है, तू ऐसा है, तेरे को सुनता नहीं है, तेरे को दिखता नहीं है। बोला रे बोला रे बोला रे हो गया। पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा की कास्ट हमारे साथ है। आइए बात करते हैं गिप्पी ग्रेवाल। आप पंजाबी फिल्मों की बात करें, गिप्पी पाजी को बहुत इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होता है। बिन्नू ढिलन के साथ भी यही मामला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमरजीत ग्रेवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिप्पी पाजी, आप तो मतलब जैसे हैदराबाद की बिरयानी है ना, वैसे आप पंजाबी फिल्मों के लिए हो गए हो। मतलब इम्पॉसिबल है जिनके बगैर फ्लेवर। तो मौजा ही मौजा में क्या खास हम लोग देखने वाले हैं? मौजा ही मौजा का फ्लेवर बहुत अच्छा है जी। आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है ये। तीन भाइयों की कहानी है जिसको एक को सुनता नहीं है, एक देख नहीं पाता और एक बोल नहीं पाता। तो उनकी एक बहन है तो जिसकी शादी इस वजह से नहीं हो रही कि लोगों को लगता है कि शायद जीन्स आगे ट्रैवल करेंगे, अगर उसके बच्चे होंगे तो उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी बहन के लिए वो एक एफ़र्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम बताएं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो सारी फिल्म उस कन्फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। और फिल्म तो देखिए, जैसे समीप कंग जी डायरेक्टर हैं, हमारे कैरी ऑन जट्टा वाले डायरेक्टर हैं, तो फिल्म तो हमारी है आउट एंड आउट कॉमेडी। बट जो इसका थ्रेड है, बेस लाइन है जो इसकी, वो बहुत अच्छी है, बहुत डीप है कि भगवान हर इंसान को इक्वल बना के भेजता है। वो अपने हिसाब से जिसको भेजता है संपूर्ण भेजता है। हम लोग हैं जो उसको बार बार एहसास कराते हैं कि तेरा रंग काला है, तेरी हाइट छोटी है, तू ऐसा है, तेरे को सुनता नहीं है, तेरे को दिखता नहीं है। सो भगवान की बनाई कोई भी चीज़ है, हमें उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे और प्यार देना चाहिए। सो ये एक मोटा मोटा फॉर्मेट है और मुझे लगता है कि ह्यूमर के साथ साथ अगर कोई अच्छा सोशल मैसेज दिया जाए तो वो और भी अच्छा हो जाता है। एंड वंडरफुल फिल्म, मुझे लगता है कि हमारी बेस्ट फिल्मों से एक फिल्म है। बिन्नू बाजी, आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? और आप क्या नहीं कर सकते? बोल नहीं सकते कि सुन नहीं सकते? मैं देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। वैसे भी ये रियल लाइफ में भी ये जो चीज़ मुझे अच्छी ना लगे मैं देखता नहीं, सीधा सीधा अपना ऐसा क्यों लगा आपको? क्या इंस्टांस हुआ है? नहीं, ये हमेशा ही देखते हैं। मतलब ऐसे मैं जैसे तैयार होके आ जाऊँ, इन्होंने कभी देखना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इनको ऐसे है कि अपनी शर्ट देखो, मेरा ये देखो। ये सिर्फ बात मतलब गिप्पी पाजी या फिर मेल्स के साथ ही है या फिर हमेशा यही रहता है? मेल्स के साथ ही है। अच्छा। देखते ज़्यादा उधर ही हैं, दूसरी तरफ ही। इस फन लाइक बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है जी। उसे प्रमोट करने के लिए हम दिल्ली आए हैं, आज दिल्ली आपके पास, और यहाँ बहुत चाहने वाले हैं। और इतना अच्छा ग्रॉस मिला हम लोगों को, इतना अच्छा रिस्पांस मिला जैसे कैरी ऑन जट्टा 3, वो तो कमाल ही कर दी दिल्ली ने। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट थिंग। एंड अभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के बिना हम लोग अधूरे हैं। यहाँ जोड़ी कमाल हो गई है। अरे 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा किरपा करे जी। तो बहुत अच्छी फिल्म है। ज़रूर तुसी एक बारी साडी गल सारे तक पहुँचा रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल। अमरजीत जी, आप पैसा लगाओ तो फिर निकालने की टेंशन भी हो जाती है, लेकिन पंजाबी फिल्मों की एक मार्केट ऐसी है कि उसका एक ऑडियंस लॉयल है। जैसे हम जनरली साउथ में देखते हैं कि ऑडियंस लॉयल है, उसको अपने स्टार्स की फिल्म देखनी ही देखनी है। बॉलीवुड में इस मामले को लेकर के हम बहुत एक्सेप्शंस देखते हैं, लेकिन फिर इसके बाद हम सेम ये देखते हैं पंजाबी फिल्मों में कि ऑडियंस लॉयल है अपने स्टार्स को लेकर के। तो प्रोड्यूसर की टेंशन उस हिसाब से कम हो जाती है कि बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी है? नहीं, एज सच मैंने ये सोच के फिल्म बनाई नहीं थी। मुझे ये नहीं था कि पैसे कमाने हैं, या मैंने उसकी कैलकुलेशन ही नहीं की थी। मैंने कहा था कि ये मेरी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। मैंने कहा फिल्म को फिल्म की तरह बनाओ कि मैं एज अ ऑडियंस, मैं जब देखूँ तो मुझे अच्छी लगे। तो मैंने तो एज अ ऑडियंस फिल्म बनाई है। तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर कोई मेरा थॉट नहीं है। मैंने कहा हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, जो बेस्ट हो सकता है। बेस्ट टीम ली, गिप्पी पाजी, बिन्नू पाजी, समीप पाजी, करमजीत पाजी, मतलब सारी बेस्ट टीम है पंजाब की। तो मैंने तो सिर्फ यही सोचा कि अगर मैं ऑडियंस हूँ तो अगर मुझे फिल्म देखने जाना है
तो क्या मैं टिकट लूँगा इस फिल्म की? तो मैंने ये सोच के फिल्म बनाई है, तो हमने वैसा ही सारा किया है। तो यही मेरा तो यही थॉट प्रोसेस लेकिन था। जिस तरह से मार्केट एक्सपैंड हो रही है जी अब लैंग्वेज बैरियर नहीं है जी। देखा जाए तो, मतलब जी। जैसे मुझे साउथ की कोई लैंग्वेज नहीं आती हाँ, है, नहीं आती। पर तमाम फिल्में हम लोग देखते हैं। और द सेम गोज विद जिनको नहीं भी पंजाबी समझ में आती है, वो हर पंजाबी फिल्म ज़्यादातर वो अब देख रहे हैं लोग। जी जी। ये जो बदलाव हुआ है ये अच्छे के लिए तो है ही, हाँ जी, हाँ लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। चैलेंजेस तो सबसे पहले एक चैलेंज आया था, वो आया था OTT प्लेटफॉर्म का। वो आया था इन दी टाइम ऑफ कोविड, तो बहुत चला, मैंने भी बहुत देखा OTT प्लेटफॉर्म ये देखा। तो उसके बाद ये थिएटर्स का दौर आया। जब थिएटर्स खुले तो लोग नहीं गए थिएटर्स में, जा नहीं रहे थे, बॉलीवुड पिक्चरों के लिए भी नहीं जा रहे थे। तो मुझे जो लगता है कि OTT पे जो कंटेंट आता है वो फैमिली फ्रेंडली नहीं है। एग्जैक्टली। वो आप सारी फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख सकती, अलग अलग सभी देखते हैं। तो लैंग्वेज भी है, मतलब न्यूडिटी भी है, सब कुछ है, वैसा है। तो उसके बाद अब अच्छी जब पिक्चरें आ रही हैं तो मतलब जो रिस्पांस कभी सोचा ही नहीं था उससे बड़ा आ रहा है। तो दिस इज़ दी, आई थिंक वी आर इन अ राइट टाइम विद द राइट कंटेंट। अब फैमिलीज़ को अच्छा लग रहा है कि जाके फिल्में देखना, कि पूरी फैमिली हम एक्टिविटी क्या करें, हम घर में एक साथ बैठ के टीवी नहीं देख सकते, तो वो मतलब हमारे लिए तो थिएटर ही है। तो वो मुझे लगता है कि ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़। मुझे बाजी ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लकीली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अभी तक इस कैटेगरी में है कि अगर आपको एक साफ सुथरी फैमिली फिल्म देखनी है सबको साथ बैठ कर, दैट्स व्हाट वी डू बीइंग अ पंजाबी फैमिली, कि अगर हमें देखना होता है हम इकट्ठे बैठ के कोई पंजाबी फिल्म लगा देते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब तक वो सुथरापन है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, इसको आगे लेकर के जाना और इसे मेंटेन करना। बिल्कुल जी। एक्चुअली क्या है कि पंजाबी जो ऑडियंस है ना जी, वो लिमिटेड ऑडियंस है, और हम अपनी फिल्मों से क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम पंजाबी जो हमारी 100% ऑडियंस है वो तो हमने पकड़ के रखनी है कि दूसरी ऑडियंस को भी हम साथ जोड़ें, ना कि ये कि हम अपनी ऑडियंस को ही तोड़ दें। सो एक ट्रस्ट, एक फेथ है पंजाबी फिल्मों के ऊपर, तो वो तो हम डेफिनेटली उसको कायम रखेंगे। और बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब कोई फीडबैक्स आते हैं हमारी किसी भी फिल्म के, हम प्रॉपर उनके ऊपर अमल करते हैं कि यार नेक्स्ट में ये चीज़ अच्छी लगी थी, ये हम ज़्यादा कराएंगे, ये कम अच्छी लगी थी तो ये कम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये अच्छी वाली चीज़ें करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, है ना। तो डेफिनेटली, और जो आपने उनको क्वेश्चन पूछा था, मेरे को एक ये भी लगता है कि जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि पहले हम प्रमोट करने के लिए, हम फिल्म बनाने के लिए हमारे पास पैसा होता था, प्रमोशन के लिए इतना पैसा नहीं होता था कि हम फिल्म को लेके इधर उधर चले जाएं। क्योंकि जैसे हम बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में देखते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि फ़िल्म 20 करोड़ की बनी है और 25 करोड़ का प्रमोशन है। तो वो एक हमारे जो प्रोड्यूसर थे, जहाँ हमारी जो पंजाबी सिनेमा था, उनको ये फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा था। हमारे क्या होता था कि अगर फिल्म 100 रुपये की है तो पब्लिसिटी के लिए सिर्फ आपके पास 2 या 5 रुपये ही है, नॉट इवन 25-30, वो गड़बड़ हो जाती थी। तो अभी हम प्रॉपर बजट लेके एक घूमते हैं, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, हम बातें कर रहे हैं, हमारी फिल्म के बारे में लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस मिलेगी, तो लोग फिल्म को देखने जाएंगे। तो जब मैं आया ही नहीं, जब किसी को अवेयर ही नहीं किया, जब कहीं पे प्रमोशन नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं है, कोई रेडियो नहीं है, कोई टीवी नहीं है, देयर इज़ नथिंग, तो कैसे पता चलेगा। सो वो अब होने लगा है, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत बेटर हो जाएगा। बट बिनू बाजी, एट द सेम टाइम एक बड़ी चुनौती ये भी है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कॉमिक का जो तड़का है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं पंजाबी फिल्मों में है। उसके साथ अब जैसे इस फिल्म में हम एक सोशल मैसेज दे रहे हैं, डीपली अगर उसको समझा जाए, हम स्पेशली चैलेंज लोगों की नीड्स पर बात कर रहे हैं, ज़रूरतों पे बात कर रहे हैं। तो ये एक कभी भी मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है कि हम जब नए फ्लेवर्स या नए सब्जेक्ट्स लाने की बात करते हैं, अभी शायद उसमें बहुत गुंजाइश बाकी है पंजाबी फिल्म। नहीं, एक्सपेरिमेंट जब किसी रीजनल सिनेमा में एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाए ना, तो समझना चाहिए कि वो सिनेमा बुलंदियों पे है। तो दौर आ गया है वो पंजाबी। बिल्कुल वो बहुत दौर से आ चुका है वो अभी। और आप बात कर रहे हो कॉमेडी की, कॉमेडी तड़का लगाना ही पड़ता है, क्योंकि लोग आजकल ना स्ट्रेस बहुत है। किसी को बड़े बनने की चाहत है, किसी को अपने बच्चों के सेट करने की, किसी को बाहर जाने की, किसी को बड़ा घर लेने की, किसी को गाड़ी लेने की स्ट्रेस है लाइक। तो लोग हंसना चाहते हैं, रुला तो 1 मिनट में। दिस इज कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस बेसिकली। हाँ, तो ऐसा लगता है कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। और जैसे हम लोग बातें करते होते हैं कि गाने को मैं मेरे पापा के टाइम के जो थे मैं अब भी सुनता हूँ,
तो एक बार किसी ने गाया होगा तो सुनता हूँ। जो कॉमेडी सिचुएशन है वो एक चुटकुला लगा लो, कुछ भी एक है ना लतीफ़ा लगा लो, जो तो दोबारा सुन नहीं सकते हम लोग। तो उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, वो एक चैलेंज रहता है ऑल द टाइम। तो इसी वजह से अभी जो युग चल रहा है तो वो सिचुएशनल कॉमेडी का है, तो मुझे लगता है ये कभी भी नहीं जाएगा। लोग हंसना चाहते हैं तो है ना, खुशहाल रहना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वो गाना तो हो जाए टाइटल ट्रैक फिल्म का, जिसके बिना हाँ, मौजे मौजा मौजे मौजा हो मालका ना साडियां ने सिद्धियां परोचा यार वे मौजा ही मौजा, हाय मैं क्या मौजा ही मौजा। गिप्पी बाजी, बीते कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर सवाल उठे, एक अलग और एक एंटी नेशनल विचारधारा के सपोर्ट में कुछ लोगों ने खुल करके पोस्ट की, उस पर रिएक्शंस आए हैं। क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्कैटर्ड नहीं है कि हम ये कहें कि भाई अगर बिन्नू ढिल्लन साहब कुछ कह रहे हैं तो गिप्पी बाजी इज़ नॉट रिएक्टिंग एट ऑल, और अमरजीत जी कुछ कह रहे हैं तो बिन्नू जी इज़ नॉट रिएक्टिंग एट ऑल। क्या आपकी सोच रहती है जब इस तरीके की हम देखते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स सामने आती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां और होती हैं? नहीं देखिए, कई बार ये चीज़ें आती हैं, बट मैं जेन्युइनली बताऊं कि सबको अपना देश प्यारा है और सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और पंजाबी इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है ऐसी जहाँ आई डोंट नो के जितने आर्टिस्टों को मैं जानता हूँ सारे अपने कंट्री को प्यार करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और हमारा पूरी कोशिश लगी है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक फिल्म्स ऑन आवर हिस्ट्री। सो पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम क्योंकि पहले हमारे पास बजट नहीं थे, सो अमरदीप जी ही नेक्स्ट फिल्म हमारी एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, शेरां दी कौम पंजाबी। सो बहुत बड़ी फिल्म है हिस्ट्री के ऊपर। सो हम तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो हिस्ट्री है हम उसको आगे लेके आएँ, और ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है किसी के दिमाग में भी, तो सारे प्रॉपरली कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग या किन लोगों के मैं कल परसों भी देख रहा था, एक आर्टिस्ट ने बोला था लाइव आके भी कि हम सब अपने देश को प्यार करते हैं, कि कुछ ऐसे ही लोग आके उन चीज़ों पे टिप्पणी या कमेंट करते हैं तो वो गलत बात है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जब आप बातें करते हो, जैसे हम अभी भी टॉक कर रहे हैं, किसी फ्लो में कोई किसी से मिस्टेकनली कोई एक चीज़ बोली हो या किसी को काट वाट के आपने सेट कर लिया हो, वो अलग बात है कि आपने मैनिपुलेट किसी ने कर दिया वो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो पंजाबी इंडस्ट्री बहुत समझदार है और बहुत ग्रो कर रही है। जो इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रही हो, ऊपर चढ़ रही हो, वो कभी भी कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कोई भी आर्टिस्ट। सो हम सारे आर्टिस्ट और बहुत दिल से बहुत मन से अपने कंट्री को प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अमरजीत जी से शुरू करते हैं, मौजा ही मौजा क्यों देखने जाएं लोग? मौजा ही मौजा, जैसे बिन्नू पाजी ने बोला, गिप्पी पाजी ने बोला कि एक कॉमेडी फिल्म है। दुनिया स्ट्रेस में है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, हर बंदे को अपना स्ट्रेस है, फैमिली में स्ट्रेस है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप घर पे बैठ के देख सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो हमने तो अपनी पूरी बेस्ट की है इसमें कोशिश, पूरी टीम ने वैसा किया है। आप जाओगे, बैठोगे, फैमिली के साथ बैठोगे, आप पूरी एंजॉय करोगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप हंसते हुए वापस आओगे और एक सोशल मैसेज लेके वापस आओगे, और पूरी फैमिली एंजॉय करके आओगे, बच्चे से लेके पूरी फैमिली आप पूरी एंजॉय करके आओगे, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं तो ये बोल, कितनी अच्छी बात बोली है। जैसे कितनी बार बोला कि पूरी फैमिली जाएगी। हाँ, अब हम लोग न्यूक्लियर होने लगे हैं, अलग अलग होने लगे हैं ना फैमिलीज। बच्चे अलग से देखते हैं, फादर अलग देखता है, मदर अलग देखती है, सिस्टर अलग देखती है। तो दिस इज़ अवर फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, जो फिर से दोबारा से ज्वाइंट वेंचर है, जो एक फैमिली का रहने का सलीका था वो इकट्ठा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अभी तक ये क्लियर है कि अगर आपको कोई भी पंजाबी फैमिली आप रैंडमली फिल्म आप लगा लो तो आपको उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको अचानक आप मैंने ये कैसे लगा दी सबके बीच में। या मेरे बच्चों तो का ये अभी तक शौक एक लगा, चीज़ मैं उसमें- जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। फैमिली ज्वाइंट होगी, दोबारा से इकट्ठी होकर देखेगी। बिल्कुल। तो बिन्नू जी, आप लोग क्यों देखने जाए, अपने एक डायलॉग के साथ बता दो आप। बस ढਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰੀਠੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 20th of ਅਕਤੂਬਰ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
बोला रे बोला रे बोला रे आई एम डफ हो गया। बहुत सुना ज़रूर बोले, देख के आए जी फिल्म, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी फिल्म, कोई भी अच्छी फिल्म आती है आप प्लीज़ ज़रूर देखा करें और सिनेमा में जाके देखें, क्योंकि बड़ी एफर्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी फिल्म के लिए। तो हम चाहते हैं और सिनेमा ज़िंदा रहे और सिनेमा को सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फिल्म ऑन 20 अक्टूबर। मौजा ही मौजा। चलिए मौजा ही मौजा है, तो देखें मौजा ही मौजा। और जिस तरह से हमने बात करी कि एक पारिवारिक फिल्म जिसमें न सिर्फ आप एक सोशल मैसेज भी देखेंगे, बल्कि अगर आपको ये लगता है कि एक फिल्म जो आपको फैमिली के साथ जाना है, देखना है, साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, तो उसके लिए है मौजा ही मौजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बात के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।